नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक। संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जिला दर्जा प्राप्त गुरु गोविंद सिंह अस्पताल के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। अब कुछ ही घंटों में गुरु गोविंद सिंह अस्पताल सार्वजनिक तरीके से स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। आप देख भी रहे हैं कि जहां बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कर कमलों द्वारा इस अस्पताल का शिलान्यास के साथ उद्घाटन हुआ था, लेकिन अब जो है अस्पताल को सुचारू रूप से उद्घाटन जो है स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार करेंगे। बड़ा अद्भुत संयोग है कि अस्पताल का उद्घाटन जो है, भवन का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था, वहीं अस्पताल में सुचारू रूप से उद्घाटन उनके पुत्र स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार करेंगे। बड़ा ही अद्भुत संयोग है और काफ़ी खुशी का पल है। जैसा कि अभी गुरु गोविंद सिंह अस्पताल के अधीक्षक सुधा शंकर सिंह ने बताया कि कल जो है उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा होना है, तो आप देख लीजिए कि सार्वजनिक तौर पे जो है कल यह अस्पताल जो है पटना साहिब के लोगों का होगा। और काफ़ी सीधे तौर पे इस अस्पताल की खूबसूरती को देखिए। जिला दर्जा प्राप्त अस्पताल है गुरु गोविंद सिंह अस्पताल, और काफ़ी दिनों से यह अस्पताल पे काम हो रहा था लगातार। जिस समय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, उसी समय इस अस्पताल का शिलान्यास हुआ था। अब यह अस्पताल एक बड़ा रूप में तैयार हो चुका है। आप सीधे तौर पे देखिए, वास्तविक तरीके से अत्याधुनिक तरीक़ों से यह अस्पताल उद्घाटन हुआ है। आप सीधे तौर पे देख सकते हैं, यह आपातकालीन कक्ष है जहां पे इमरजेंसी मरीजों का सुविधा दिया जाएगा। और यह बेड को भी आप देख सकते हैं, बेड भी देखिए कि काफ़ी उम्दा, यानी जिला दर्जा प्राप्त अस्पताल जरूर है, लेकिन पीएमसीएच और एनएमसीएच से कम यहाँ सुविधा नहीं होगा। अभी वर्तमान में जो यहाँ के सुपरिटेंडेंट हैं सुधा शंकर जी, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अस्पताल जो है कल उद्घाटन होना है, और उद्घाटन के बाद जो है कुछ अस्पताल सरकार से हमारा जो गृहांश है वो गृहांश को हम लोग रखेंगे। जल्द ही आईसीयू का यहाँ सुचारू रूप से चालू होगा, नीकू की व्यवस्था चालू होगी, और कई तरह के जो भी बीमारी है उस बीमारी से मरीजों को यहाँ इलाज कराया जाएगा, डॉक्टर की सुविधा होगी। हालांकि गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में पहले से जैसे सुर्खियों में यह अस्पताल रहा है कि 2 बजे के बाद यहाँ पे डॉक्टर जो है पूर्णतः नहीं रहते हैं, और जिसके कारण जो है यहाँ ये कुछ दिन पहले जो है यह रेफ़र वाला अस्पताल माना जाता था कि जैसे ही कोई मरीज आता था उसे रेफ़र कर दिया जाता था। लेकिन अभी अधीक्षक साहब ने यह आश्वस्त किया है कि अब यहाँ रेफ़र नहीं होगा, हर तरह से इलाज होगा। हमारा मकसद है इलाज करना, और यह मातृत्व अस्पताल, जैसा कि जब आज से अगर हम लोग 40-50 बरस बैक जाएंगे तो यह अस्पताल का नाम गिरजा हॉस्पिटल था। उसके बाद 350वां प्रकाश पर्व के बाद इस अस्पताल का नाम जो है गुरु गोविंद सिंह अस्पताल रखा गया। अब यह गुरु गोविंद सिंह अस्पताल अब हाईटेक है पूरी तरह से, आप देख सकते हैं। यानी कोई भी समस्या अगर उत्पन्न होता है, आग अगर लगता है, तो इसमें पूरी तरह से जो है आग से निपटने के लिए अस्पताल, यह जनरल वार्ड है। आप देख रहे हैं कितना सुसज्जित तरीके से जो है यह व्यवस्था किया गया है, पूरी तरह से हर सिस्टम से लैस है। इमरजेंसी, इसको आईसीयू वार्ड जब यह चालू होगा तो आईसीयू वार्ड है। आप देख भी रहे हैं यहाँ पे सारा इंडिकेट किया गया है, जो येलो जोन है इधर आपका रेड जोन है, यानी हर तरह से जो है अस्पताल पूरी तरह से व्यवस्था है और हर सुविधाओं से लैस होगा। हालांकि मंगलवार का दिन है, और जैसा कि सुपरिटेंडेंट सुधा शंकर जी ने बताया कि मंगलवार के दिन जो है स्वास्थ्य मंत्री, सूबे के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के द्वारा इस अस्पताल का उद्घाटन होना है। और उद्घाटन होने के बाद जो है यह अस्पताल जो है पूरी तरह से सुचारू रूप से चालू होगा। आप चलिए देख भी रहे हैं कि हर तरह से, यानी सिस्टम अभी सजाया जा रहा है। स्ट्रेचर की भी व्यवस्था आप देख सकते हैं, यहाँ स्ट्रेचर भी है। तो हर अस्पताल में जो भी अस्पताल की व्यवस्था है, डॉक्टर कक्ष है, डॉक्टर कक्ष, नर्स प्रभारी कक्ष, यानी जितने भी अस्पताल में जो व्यवस्था होती है वो पूरी तरह से, रिकॉर्ड रूम हो,
चाहे किसी भी प्रकार का जो भी यहाँ पे अल्ट्रासाउंड से लेकर आपके एक्सरा सभी सुविधाओं से उपलब्ध ये अस्पताल होगा, जैसा कि अभी सुपरिटेंडेंट साहब ने बताया। और यहाँ मरीजों को ले जाने के लिए जो है यहाँ पे लिफ्ट देख सकते हैं, जो यह मरीजों को ले जाने के लिए यह लिफ्ट, मरीज या मरीज के परिजन को ले जाने के लिए यह लिफ्ट की व्यवस्था किया जा रहा है। सीधे तौर पे आप देखिए यह लिफ्ट चालू भी है और हम अपने संदेश आप तक के कैमरे के जरिए दिखाएंगे। यह मरीज जो है, मरीज को ले जाने के लिए यह लिफ्ट की व्यवस्था की जा रही है। यहाँ मरीज ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन करने के बाद जो है इस अस्पताल में पूरी तरह से व्यवस्था किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यह सुचारू रूप से अस्पताल की तैयारी की गई है। और जैसा कि सरकार का मिशन है, बिहार सरकार का मिशन है कि मरीजों को हर संभव सुविधा हो, तो अब देखना यह होगा, क्योंकि अभी तक चाहे वो नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल हो, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल हो, इलाज के मामले में कहीं न कहीं विवाद में हमेशा आते रहा है। लेकिन जैसा कि सुपरिटेंडेंट साहब से बात हुआ, सुपरिटेंडेंट साहब ने बताया कि हमारा विश्वास ही जो है मरीजों की पहचान होगी, हमारा सेवा ही मरीजों की पहचान होगी। उद्घाटन का प्रश्न जहाँ तक उठता है, ये कल संभावना है कि कल उस नए भवन का उद्घाटन हो जाए माननीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री के हाथों, कर कमलों से। और जिला अस्पताल का दर्जा प्राप्त है। यहाँ हमारी टीम अच्छी है, क्योंकि मैन पावर अभी भी कम है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं बताऊंगा कि जो चिकित्सा कर्मी है लगभग 200 होना चाहिए, नया भवन भी हस्तांतरित हो जाए तो। और आज के दिन बिना नए भवन का 118 की आवश्यकता है। हमारे यहाँ आज के दिन 23 हैं, जिसमें वर्किंग 18 है। तो 18 वर्किंग से संभव नहीं है, क्योंकि अलग अलग वार्ड है और हर वार्ड में कम से कम 2 स्टाफ तो देना होगा आपको। 8 आवरली ड्यूटी में एक वार्ड में ही आपका 6 स्टाफ लग जाता है। इसी तरह से आईसीयू की बात हो रही है, आईसीयू भी शुरू किया जाना है। आईसीयू में डॉक्टर्स तो होने ही चाहिए, स्पेशलिस्ट डॉक्टर उनके, और उनके अलावा जो कर्मी है, चिकित्सा कर्मी है, वो 24x7 रहें तो उनके लिए अलग ही रहेंगे, क्योंकि उनको उसके अंदर ही रहना है। तो उस तरह से मैन पावर तो कम है। फिर भी हम लोग उम्मीद में हैं कि हम लोग को भरोसा जरूर दिलाया गया है कि जिला अस्पताल का इस कमी को, जो ह्यूमन रिसोर्स का बोलिए या जो हमारे पास कर्मियों का कमी है, उसको दूर किया जाने की संभावना है। एक आईसीयू है और एक हमारा पहले से, उसको आप ये मान सकते हैं कि नवजात शिशु का आईसीयू जिसको बोल सकते हैं, एसएनसीयू करके बोलिए, कुछ निकू, कुछ पिकू भी, मतलब बच्चे, बड़े बच्चों का हो जाता वैसा है। तो वहाँ वो नए बिल्डिंग में, यहाँ इस बिल्डिंग में 11 बेड का है, नए बिल्डिंग में वो 17 बेड का है। वो हमारे यहाँ भी अच्छा चल रहा था, उम्मीद है वहाँ भी अच्छा चलेगा। मैं बता दूँ, जैसे आपने कहा कि 2 बजे के बाद डॉक्टर्स नहीं रहते, ऐसी बात नहीं है। हमारे पास कुछ विभाग ऐसे हैं जो 24x7 खुद का खुद चलते हो, मतलब वहाँ पे अलग टीम ही है उनका। गायनी उनकी अलग टीम है, वो पूरा दिन हर्ष में रहते हैं। पीडियाट्रिक्स जो एसएनसीयू बच्चों वाला जो आईसीयू चलता है वो करते हैं, वो भी हर्ष में रहते हैं। इसके अलावा एक जनरल इमरजेंसी करके है, उनको आना है 2 बजे के बाद में। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सुबह भी हमारा ओपीडी है, शाम में भी ओपीडी स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी शाम में ओपीडी रहेगा। और इसके अलावा जनरल इमरजेंसी रहेगा। देखिए, शुरू से ये अस्पताल या फिर सरकार की प्राथमिकता MCH मतलब मदर एंड चाइल्ड हेल्थ पे है, और अभी भी वैसा ही हमारा प्राथमिकता तो वही रहेगी। हम लोग कोशिश करेंगे उसमें और उत्कृष्ट कार्य कर सकें, और यहाँ पे जो जन भावना है उसकी अपेक्षा पे खरा उतरे। हम लोग कोशिश करेंगे जो आम जनता है उसको इस अस्पताल पर विश्वास हो। तो अब देखना यह होगा, अस्पताल सुचारू रूप से है और संदेश आप तक का भी मिशन यही था। और आज हमारा फेसबुक लाइव के जरिए हमने यह भी कहा है कि सरकार हो, स्वास्थ्य मंत्री जल्द से जल्द इस अस्पताल का उद्घाटन करें, ताकि पटना साहिब के लोगों को यह सुविधा मिले, बार बार सुविधा मिले, हर तरह से सुविधा मिले। संदेश आप तक के लिए पटना सिटी से अरुण कुमार की रिपोर्ट।